नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत के अंदर नगर निगम चुनाव की तारीख तय हो गई है, जहां पर पहले हाई कोर्ट का फैसला आया था कि जो चुनाव है वो प्रतिक्रिया जो है रोक दी गई थी, जिसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अब तीनों निगम चुनाव जो है, जो तीनों सिटी में होने थे, वे अब तारीख जो है तय हो गई है। वहीं पर बता दें, अब अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत के अंदर 10 तारीख को चुनाव होंगे नगर निगम के। वहीं पर 13 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी चुनाव आयोग ने आज प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की है कि आने वाले चुनाव जो हैं वो 10 तारीख को होंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव किस प्रक्रिया किस प्रकार रहती है और कौन इसको किस बाखूबी से निभाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला एवं महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्र और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है,
ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक संस्था योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में। उनको शिक्षित भी करेंगे, बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना रजिस्टर, एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। उम्मीदवारों के लिए खिलाफ आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र अगर कोई हो, ये अभी तक सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके लिए पंचायती में भी जो उम्मीदवार होंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया है और इसकी भी यदि वैसे कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यदि इसके भी कोई आपको चाहिए होगा तो हमारा कार्यालय आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सिर्फ ये था क्योंकि हमें लगा कि क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शंस, म्यूनसिपल इलेक्शंस भी हैं और पंचायती राज हैं, सिर्फ एक पे ही अप्लाई नहीं हो सकता, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको भी ताकि उसी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े जैसे बाकी लोग करते हैं। पंचायतों में पहली बार हो रहा है, अभी तक म्यूनसिपल पे था, लेकिन पंचायतों पे भी हमने उस पे ऐड कर दिया है उसको। नगर निगम के में महापौर के पद और नगर परिषद, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों से प्रत्येक चुनाव के जरिए भरे जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इन सारी पोस्ट को, जैसे वो आपको पता ही है। और इसी प्रकार संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों के योग्य मतदाता अपने मत डालकर सीधा अपने महापौर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इन चुनाव में हम जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए करीब 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पर्यवेक्षक, कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की तैयारी के लिए हमने पहले ही इसके डायरेक्शंस दे दिए हैं। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी दी जाएगी। ये जितने चुनाव होंगे ये सब ईवीएम के थ्रू होंगे। राज्य में नगर निकायों के आम उपचुनाव को कराने के लिए 2000 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर पद यानी महापौर, अध्यक्ष और सदस्य के लिए अलग अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। एक नोटा, इन चुनावों में भी नोटा का विकल्प का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और ये तय करते हैं कि वे चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, वे अपनी गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए किसी उम्मीदवार को वोट ना देने का अधिकार को बनाए रखेंगे। इसमें हमने एक 7 अप्रैल को निकाला है, पहले जो डायरेक्शन थे इसी से उसमें यह था कि यदि नोटा के वोट सबसे ज़्यादा है उम्मीदवारों से तो उसमें री इलेक्शन होंगे, तो वो हमने
सुप्रीम कोर्ट का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है और सब जगह है। हमने अभी ये कहा है नोटा का प्रयोग तो होगा, लेकिन नोटा की वोटों को निकाल के जिसका सबसे अधिक वोट होंगे उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड या वैलिड नहीं माइनस नोटा। नहीं, आप प्लीज़, अब इसमें है सपोज 100 वैलिड वोट्स डले हैं नोटा में टोटल, टोटल और नोटा में वोट्स 40 हैं, उसके बाद अगले उम्मीदवार के 35 हैं और फिर 25 हैं, तो 35 वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित मतलब किया। नोटा बाहर हो जाएगा। नोटा बाहर हो जाएगा। ये हम लोगों ने कैंडिडेट नहीं है। नोटा कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने 7 अप्रैल को, यस इट वाज देयर बट वी चेंज इट, मतदान सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई विधानसभा की मौजूदा मतदान सूची के आधार पर नगर निगम परिषद पालिका की मतदाता सूचियाँ तैयार अपडेट कर दी हैं। ये जो हमारे एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित नगर निगम परिषद पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मतदान सूची के संबंधित भाग में मौजूद है, तो वह नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक नगर निकाय की मतदान सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से आवेदन कर सकता है। पंचायती राज में